वही जी रहे जो किस्मत थी। बेटी का ससुराल में दुख माँ बाप के दिल का नासूर बन जाता है। अच्छा, आपके सीने में तो कभी बेटी का दुख नासूर नहीं बना। हाँ नेहा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत छीनी, लेकिन सीरत ने तुम्हें बहुत मकाम दिलाया शादी के बाद। उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपने हथेली का छाला बनाए रखा। अरे तुम तो मेरा फख्र बन गई शादी के बाद। शायद बेहतर यही है कि तुम अपनी शादी से पहले अपने डैड की शादी करवा दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैंने भी यही सोचा है। मेरे डैड की भी यही ख्वाहिश है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे डैड के दुख का मदावा बन सके। वो मुसलसल आपको कॉल्स करती रहीं और आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। वो अपने आखिरी वक्त में आपको पुकारती रहीं और आप आखिरी वक्त क्या कह रहे हो? जी, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और आखिरी बार जब आपकी उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सब कुछ आपके नाम पर। अम्मी, अम्मी कहाँ है नूरे? कहाँ है मेरी नूरे? मैंने उसको दुल्हन बनाया था, आज उसकी मंगनी है। तीसरी बार वो दुल्हन बनी है। बताएं मुझे कहाँ है नूरे? मैं उसकी बलाएं लूंगी, उसका सदका उतारूंगी। दानियाल उसे रिंग पहनाएगा। बताएं ना मुझे, बताएं, कुछ तो बताएं, कहाँ है नूरे? अरे क्या हो गया है हानिया तुझे? दानियाल ने इनकार कर दिया है। क्या? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबने मिलकर उसे दुल्हन बनाना है, रुखसत करना है। क्या कह रही हैं आप अम्मी? हानिया, नासिर नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। मुझे बताओ, नूरे दुल्हन बन गई है ना? कहाँ है वो? कहाँ है? उसको बुलाए ना। मैं उसका सदका उतारूंगी, उसकी बलाएं लूंगी। उसको बुलाएं प्लीज। हाँ आ रही है हानिया, वो आ रही है। तुम प्लीज थोड़ा सा आराम करो। वो दुल्हन बन रही है ना, उसको थोड़ा सा वक्त है। प्लीज बुलाएं उसको। अम्मी, नूरे। नूरे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम जितना ज्यादा हानिया के सामने बैठोगी, तुम्हें देखकर उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। वो तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। और जहाँ तक बात डॉक्टर की है, वो उसको इंजेक्शन लगा के जा चुके हैं। इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। नासिर अंकल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स मॉम का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं कर रहे हैं। होश में आती हैं फिर बेहोश हो जाती हैं, उन्हें अपना होश ही नहीं है। बहकी बातें कर रही हैं वो। देखो नूरे, मेडिकली तो उसको कोई भी बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ, दानियाल के इनकार ने उसके दिल और दिमाग पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी है। बहुत ज्यादा सवार कर लिया उसने घर पर। अब देखो, तकदीर को जो मंजूर है उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंकल, मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं दानियाल के पैर पकड़ लूंगी, उसको कहूंगी कि मुझसे शादी कर ले, मुझे दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाए। नहीं, खुद को कभी भी किसी के सामने इतना सस्ता मत करना। एक दफा हानिया ठीक हो जाएगी तो हम सब मिलकर उसको समझाएंगे। नूरे, एक बात हमेशा याद रखना, दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, गिड़गिड़ा के, हाथ उठा के। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक हम सबकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। खुदा ना करे अगर मामला कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गया, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कॉल पे एम्बुलेंस बुला लूँगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। कुछ नहीं होगा उससे, बस आप दुआ करें प्लीज़। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं मानिया, प्लीज मुझे माफ कर दे। सरियाब, मुझे प्लीज माफ कर दे। आपको बहुत दिल दुखाया, मैंने आपको बहुत। प्लीज आंखें खोले ना।
मैम देखें, आपका मजू आपके कदमों में बैठा हुआ है। इसे दिल चाहे तो इसे मार दे, इसे जान से मार दे, लेकिन पहले प्लीज इसको माफ कर दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो, मुझे अंदाज ही नहीं था। मेरी सोचों के यहाँ से सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे नहीं अंदाजा था ये सब हो जाएगा। सर आप ये क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। नहीं, आज मैम हानिया को मुझे माफ करना होगा। जब तक ये मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा मुझे माफ किए बगैर। सर आप पागल मत बनो। मॉम की अगर आँख खुल गई तो कयामत आ जाएगी। ज़रियाब, नूरे बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी मौजूदगी हानिया की सेहत के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा ना हो तुम्हें यहाँ देख के हानिया अपने होश खो बैठे। ज़रियाब, तुम जाओ यहाँ से। ज़रियाब, खड़े हो जाओ। जो बोलो ना अपनी अम्मी को आंखें खोले, बोलो उन्हें मुझे माफ कर दे। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कह रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं था। एक बार आंखें खोले, मुझे माफ कर दे। सर आप तुम्हें शायद ना मेरी मॉम की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। ऐसा ना हो कि मॉम तुम्हें देखकर दिलो दिमाग ही उनका मफलूज हो जाए। मुझे तुम्हें पता है, आज मुझे मेरी माँ की मरने की खबर मिली कि मेरे लिए ये तकलीफ उस तकलीफ से ज्यादा है। नूरी, हानिया को होशियार है, देखो। मैम, सर आप प्लीज़ यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मॉम आंखें खोलें। प्लीज़ जाओ यहाँ से। मॉम। हानिया, हानिया प्लीज आंखें खोलो। नूरे प्लीज तुम जाओ, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं हो, कुछ भी कर सकता है। प्लीज जाओ। जाओ जाओ बेटा, जाओ। हानिया, हानिया, हानिया मेरी बेटी, आंखें खोलो हानिया आंखें खोलो। बेटा। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी माँ हूं। अम्मी मेरी बेटी भी आ जाएगी हानिया, आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी? मगर क्यों? वो तो दुल्हन बन गई थी। उसे मैंने दुल्हन बनाया था, रुखसत करवाया था उसे। क्या कह रहा है अम्मी? मेरी बेटी को शुक्र। देखो तुम भूल रही हो हानिया, तुमने तो सिर्फ एंगेजमेंट की है, नूरे की शादी नहीं। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने उसकी एंगेजमेंट की है ना दानियाल के साथ। हाँ, दानियाल के साथ। दानियाल कहाँ है? दानियाल कहाँ है? हाँ हानिया, अब तुम अब प्लीज खुद को संभालो। अम्मी आपको पता है यहाँ कोई आया था अभी, वो रो रहा था, पता नहीं कौन था, मुझे उसकी आवाज आई थी। कौन आया था? वो कोई नहीं था। नहीं, कोई था, इल्तिजा कर रहा था, अरे भीख मांग रहा था। अच्छा, वो तो कोई भिखारी था, तुमसे खैर मांगने आया था। हाँ। तुम नासिर उसे दे देते, वो जो भी मांग रहा था। तुम जानते हो ना, मैंने तो कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। देखो हानिया, वो जो मांग रहा था तुमसे, वो देने की ताब तुम में नहीं है। नासिर, मैं दे देती उसे, सदका दे देती, अपनी बेटी का सदका, अपनी दुल्हन का सदका। वो कहाँ है? अम्मी, नूरे कहाँ है? बुलाए ना उसे। दानियाल कहाँ है? मुझे मिलना है, बुलाए उनको। अम्मी। मॉम। नूरे मेरी बेटी। नूरे, लेकिन ये क्या? तुम तो दुल्हन बनी थी ना? कुछ नहीं मॉम, मेरे लिए ये बहुत है कि मैं आपके पास हूँ। और वो दानियाल कहाँ है? तुम्हारे साथ था ना?
मॉम, नहीं आया ना वो? देखा नासिर, तुमने भिखारी को खाली हाथ भेज दिया ना, इसलिए वो नहीं आया। उसको बदुआ लग गई उस भिखारी की। वो यही था। वो मेरे पैर पकड़ रहा था, रो रहा था, भीख मांग रहा था मुझसे, और आप लोगों ने खाली हाथ भेज दिया उसको। उसकी बदुआ लग गई है मेरी बेटी को। उसकी बदुआ लग गई मेरी बेटी को। नहीं मॉम, वो भिखारी मुझे बदुआ नहीं दे सकता। नूरे मेरी बेटी, नूरे। हानिया मेरी बेटी। मॉम की हालत बहुत खराब है। तनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मुझे पता नहीं हमारी मोहब्बत को और कितनी आजमाइशों से गुजरना होगा। सरियाब, मॉम को एहसास है कि कोई आया था, उनसे माफ़ी मांग रहा था। तुमने उनको बता दिया कि मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था? मैं उनका गुनहगार हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने उनसे सब छीन लिया। कि बदनामी का सबब कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। कैसे बताता कोई? वो अभी होश में नहीं है, और तुम्हारा नाम लेती तो वो। पूरे मेरा नसीब तो देखो, तो मेरा नाम भी किसी के सामने नहीं ले पा रही हूँ। खुद को संभालो जरियाब। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह हमारी मोहब्बत का साथ दे रहा है। तुम एक काम करो, तुम बुआ को ना यहीं छोड़ जाओ। हो सकता है कि मॉम अपने दिल की बात बुआ से कर लें, उनका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन मैम, हानिया की तबीयत कैसी है? होश में तो हैं, लेकिन फरामोशी की हालत में बार बार दानियाल को पुकार रही हैं। बार बार मुझे ये बोल रही हैं कि तुम दुल्हन क्यों नहीं बनी। खैर सर, आप तुम जाओ यहाँ से। लेकिन नासिर, जानती हो हानिया, आज पहली बार मैंने तुम्हें छूने की जसारत की है। जिस दिन तुम अपने बारे में सोचने लग जाओगी ना, उस दिन तुम उस हकीकत को भी तस्लीम कर लोगी कि तुम भी एक औरत हो जिसके अंदर एक मासूम सी लड़की है, जिसकी पहली मोहब्बत मैं हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया नासिर। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुश्किल वक्त में तुमने मुझे तन्हा कर दिया। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। ये जो इल्जामात तुम मुझ पे लगा रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें दुनिया की तमाम उलझनों से बचा सकूं। क्योंकि मैं भी जानता हूं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं मैं। नासिर, मेरा यकीन कर लो प्लीज। ये दावे तुम कई बार कर चुके हो। क्योंकि हर बार मेरे दावों में सच्चाई थी। मेरा ख्याल सा वक्त आ गया कि हमें एक दूसरे पर यकीन कर लेना चाहिए। और हानिया, ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हफीज साहब के चुंगल से निकलना चाहता हूं। नहीं, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं थक चुका हूं अपनी तन्हाई से। बहुत चालाक हो नासिर। इस वक्त अपनी मोहब्बत का दावा करके मेरा ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा ध्यान नूरे से हट जाए। तुम चाहते ही नहीं कि नूरे दानियाल की दुल्हन बने, यही बात है ना? तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी करनी है। दुल्हन बनाना है उसे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
तुम बताओ, तुमने दवाइयाँ ली अपनी? जाओ जाओ। नूरे बेटा मेरी बात मान लो, दुल्हन बन के हानिया के सामने चली जाना बस। ये आप क्या कह रही है नानू? माई नानी ठीक कह रही है नूरे, ये जो नित नए रिश्ते आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, इससे भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। मान लो नूरे, हानिया होश में नहीं है। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि कितनी देर से वो उसके पैर पकड़ के बैठा रहा। वो तो समझी कि कोई भिखारी उसके दर पे सवाल लेके आया है, उसकी झोली में मुरादें डाल देती। और बेटा जरिया बेटा भी तो आपसे आपकी मोहब्बत की भीख मांग रहा है ना, माफ कर दो इसे। ऐसा ना हो फिर तुम अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाओ। बुआ जी नूरे जरिया की हालत देखो, फिर भिखारियों से कम है। मान जाओ, डाल दो इसकी झोली में अपनी मोहब्बत। अरे मुझे तो डर है कि कहीं हफीज साहब से शादी के लिए मान ही न जाए हानिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं मैम हानिया को सूली पर नहीं चढ़ने दूंगा। उनका नसीब नासिर अंकल है। नासिर अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी दी है अपनी मोहब्बत के लिए, जो कि मैम हानिया है। अरे नूरे मान जाओ बेटा, हानिया की बेखबरी का फायदा उठाओ। तुम दोनों निकाह कर लो, फिर न किसी हफीज का डर रहेगा और न किसी और का। नूरे बेटा मान जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मॉम की बेखबरी का फायदा नहीं उठाऊंगी। अपनी मोहब्बत पर तोहमत नहीं लगने दूंगी, मर कर भी नहीं। नूरे ठीक कह रही है वो, उसे पता है उसे क्या करना है। क्या मुश्किल है भाई। नूरे तुमने मुझे माफ कर दिया ना। वो दानियाल तो प्लीज़ मॉम, अब आप किसी के बारे में नहीं सोचें। वो जा चुका है मेरी और आपकी ज़िंदगी से। खुदा के लिए हानिया, प्लीज प्लीज तुम्हें ठीक होना है, कुछ और मत सोचो और खाना खाओ। और जानती हो नूरे ने भी कुछ नहीं खाया। जैसे नासिर अंकल आपने तो बहुत कुछ खा लिया। मॉम नासिर अंकल ने कुछ भी नहीं खाया है, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मन्नत मांग लियो, जब तक आप होश में नहीं आएंगे एक निवाला नहीं लेंगे। मैं जानती हूँ नूरे, नासिर मेरे लिए उम्र भर की प्यास बर्दाश्त कर सकता है। बस तो फिर ये आपका फर्ज है मॉम कि आप नासिर अंकल को इस अजियत से निजात दिलाएं। खैर मैं नानू को बता कर आती हूँ कि आप जाग चुकी हैं। नासिर मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं उतार सकूंगी। उतार सकती हो, लेकिन शायद उतारना नहीं चाहती। मुझे इस अजियत से आजाद नहीं करना चाहती तुम। क्या मतलब नासिर? नूरे बेटा खाना तैयार है, अपनी माँ को अच्छी तरह अपने हाथों से खिलाना। बुआ आप नहीं मिलेंगी उनसे? अरे बेटा तुम उन्हें खाना तो खिलाओ, ऐसा ना हो मैं उनके सामने चली जाऊं और उन्हें गुस्सा आ जाए, खाना भी छोड़ दें। नहीं बुआ, मॉम आपसे बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं कि बुआ मेरी मोहसिन है। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं। नासिर साहब ना बहुत अच्छे इंसान हैं, हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाले इंसान। तुम ऐसा करो, हानिया बीबी को समझाओ कि वो अपनी बाकी जिंदगी नासिर साहब के नाम कर दे। बुआ मैं भी यही चाहती हूँ, सब दुआ करें कि मॉम मान जाए। हाँ इंशाल्लाह मान जाएगी। ऐसा कर, खाना ठंडा हो जाएगा, मैं जल्दी से तुम्हें दे रही हूँ, उसे खिला देना। वैसे भी हानिया बीबी को ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है।
जी बुआ। नहीं नूरे, ये सूप खालदा ने नहीं बनाया, ये उनकी रेसिपी ही नहीं है। ये जानती हूँ किसने बनाया है। बुलाओ बुआ को। मॉम, बुआ कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? वैसे ही जैसे जरियाब आया था मेरे पास भीख मांगने, माफी मांगने। हानिया, हानिया, जब तुम्हें बेहोशी में भी इल्म हो गया था कि जरिया तुमसे माफी मांग रहा है, तो फिर तुमने उसको माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि नासिर मैं फैसला कर चुकी हूँ। तबीयत संभलते ही मैं खुद जाऊंगी दानियाल के घर और उससे माफी मांगूंगी। दानियाल से माफी? यानी तुमने फैसला कर लिया दानियाल के बाप के मुतालबा मानने का? पता नहीं। हानिया, अरे बेटा, मैं तो आपको बहुत हिम्मत वाली और हौसलामंद औरत समझती थी, लेकिन आप तो एक आम औरत साबित हुई। नूरे आपकी अपनी बेटी नहीं, सौतेली बेटी है, आपके मरहूम शौहर की बेटी। इसीलिए आप ना का इंतकाम ले रही हैं आप। ये मेरा ख्याल नहीं, जमाने भर की आवाजें हैं जो कल आपको सुनने को मिलेंगी जब आपकी अना का सुर्ख कफन पहनकर नूरे इस घर से रुखसत होगी। हानिया की तबीयत अब काफी बेहतर है, तुम नहीं मिले उससे? पत्थर से सर टकराने का हौसला नहीं है मुझ में। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, मुस्तकिल ब्लैकमेल हो रही है। क्या नहीं है उसके पास? प्रॉपर्टी है, दौलत है, सब कुछ है। अब अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है? हानिया और नूरे दोनों सीरत के रिश्ते का भरम रखे हुए हैं और इसमें नुकसान दोनों का है। नूरे सारी जिंदगी हसरतों के आग में जलेगी और हानिया उसको देख के पछतावे की आग में। बुआ, हानिया बीबी अपने पूरे होशो हवास में आ चुकी हैं, लेकिन वो उसी कश्मकश में है, उससे बाहर ही नहीं निकलने। वो वही करेंगी जो उनके अंदर की एक जिद्दी औरत कहेगी। तुम मुझे क्या समझती हो नूरे? अपनी माँ या सौतेली? मॉम प्लीज़ आगे कुछ मत बोलिएगा। आप मेरी मॉम हैं, सिर्फ मेरी मॉम। इस रिश्ते को गाली तो मत दें। कल तो ये रिश्ता लेकिन गाली बन ही जाएगा ना, मेरे लिए, जमाने के लिए। मॉम ये रिश्ता दुनिया वालों ने बनाया है और दुनियाई वाले इसको गाली दे रहे हैं। खैर उनकी मर्जी, लेकिन आप मेरी मॉम हैं। थैंक यू नूरे बेटा, तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, सिर्फ माँ, सगी या सौतेली नहीं। चलो तुम जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तैयार करे, मुझे कहीं जाना है। अगर मॉम आपकी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे दानियाल के घर जाना है। मॉम अगर आपको दानियाल के पास जाना है तो आप जाएं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। प्लीज़ मॉम, आप कोई कुर्बानी मत दीजिएगा।
नूरे बेटा, हानिया बीबी अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई इस हालत में। मॉम मॉम अपनी बेटी का आखिरी इम्तिहान लेने गई हैं। आखिरी इम्तिहान? तो क्या वो? जी, दानियाल से मिलने गई हैं वो। बेटा आप ऐसा क्यों कर रही हो? साफ साफ मना कर दो ना उसे। नहीं बुआ, मैं इनकार करके अपना और मॉम का रिश्ता खराब नहीं कर सकती हूँ। बेटा अल्लाह तुम्हें सब्र का इनाम दे। आप इधर? क्या हुआ? इतने बेबस क्यों खड़े हुए? आपने तो बहुत उम्मीदें दी थी ना मुझे, हर चीज सही कर देंगे आप। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे मौत की खबर सुनाना है? मैं अपनी शिकस्त का एतराफ़ करता हूँ। मैं मजीद हानिया पर दबाव डाल के उसे मौत के मुंह में नहीं भेज सकता हूँ। मौत के मुंह? क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि अगर हानिया को मजीद कोई इस तरह का जहनी कर्ब मिला तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए अपने होश और आवाज खो बैठे। फिर से वही गेम खेल रहे हो मेरे साथ, मुझे बदगुमान कर रहे हैं मैं हानिया की मोहब्बत में आकर। ठीक है, यू नो व्हाट, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं ये लड़ाई खुद भी लड़ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप जाएं प्लीज। तुम ऐसा नहीं करोगे जरिया। तुम्हें हानिया बहुत अजीज है ना, तुम बहुत एहतराम भी करते हो उसका। मुझे उम्मीद है तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ, एहतराम बिल्कुल करता हूँ उनका मैं, लेकिन इस एहतराम की वजह से मैं अपनी मोहब्बत का मुजरिम फिर से नहीं बनूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? जो भी मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। और जैसे मैंने कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं तो जा रहा हूँ जरिया, मेरी फ्लाइट है। वापस जा रहे हैं नामुराद होकर? नामुराद आया था और नामुराद वापस जा रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने नामुरादी में ही गुजारी। ठीक है, लेकिन मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता नामुरादी में। मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी, देख लेना आप। हानिया बेगम, आखिरकार आपको वापस आना ही पड़ा। जी, मेरी मजबूरी थी। मगर हमारे दरमियान तो सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर आप? हाँ हूं ना बेटा, अपनी बेटी की रुसवाई सह ना सकी जो उसे मंगनी कैंसर होने पे फेस करनी पड़ी है। हम तो आपके बहुत बड़े कदरदान थे, बहुत इज्जत करना चाहते थे, बहुत एहतराम के साथ आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त ही तो की थी। प्लीज, आपकी दरखास्त के आगे मैं एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। प्लीज अपना फैसला बदल लें। मेरी बेटी को यूं ठुकरा देना उसकी बदनामी बन जाएगी। मगर आपकी बेटी नूर है, वो तो खुद यही चाहती है। वो तो कहीं और किसी और के साथ रहना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। एक मिनट। हानिया बेगम, आप जिस तरह चाहेंगी ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। हम मंगनी नहीं, आज ही निकाह करेंगे। बस आप हमारी एक बात। प्लीज, आप मेरी बात को समझें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं शादी ही करना नहीं चाहती। आप प्लीज इस बात को समझें। सिर्फ इसलिए कि ये दौलत और जायदाद कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरे तो नाम है ही नहीं ये सब। मैंने सब नूरे के नाम कर दिया था, वो है अब मालिक।
आप लोग चाहें तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ आप लोगों को। मुझे लेन देन का सौदा नहीं पसंद। मैं ये ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकता। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, हमारी बहुत बदनामी हो रही है, प्लीज बेटा। माजरत के साथ मैं ना ही यहाँ रहना चाहता हूँ और ना ही आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपनी बेटी की खुशियों की, प्लीज। बेटा, मुझे मिसेस जीरक पे रहम आ रहा है, तुम इनकी बात मान लो ना। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। दानियाल बेटा प्लीज रहम करो हम लोगों पर, प्लीज। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको मुझसे आस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। दानियल बेटा, तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें इससे अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। मुझे अपने किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं है। आप जाइए यहाँ से। बेटा प्लीज एक बार सोच लो। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। नो, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा निकाह कल ही होगा। ठीक है दानियाल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरिया आपका मैंने बहुत अजीब अंदाज देखा है आज। आज से पहले मैंने कभी उसको इस तरह से नहीं देखा। पता नहीं जरिया अब क्या करने वाला है। तो अंकल आप उसे अकेला क्यों छोड़कर आ गए? शायद उसको मेरी जरूरत नहीं है। शायद अब किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे? नहीं अंकल, मुझे आपकी जरूरत है, मॉम को आपकी जरूरत है। आप नहीं जा सकते। नूरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। तुम फिर से दुल्हन बनने जा रही हो कल। नाज़िर, तुमने सुना? मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है फाइनली। मुबारक हो तुम्हें भी। बनने जा रही है? उस दानियाल के साथ? कितनी बार अपनी बेटी की मांग सजा के उजाड़ोगी तुम? नासिर, तुम बार बार उसके नसीब का मजाक उड़ा रही हो। वो नसीब जो खुदा ने इसके लिए लिखा है। तुम सब बदल सकते हो, लेकिन कुदरत का फैसला नहीं, समझी? तो यही मेरी बेटी का नसीब है नासिर। बिन मौसम की बहारें फिर मेरी बेटी की जिंदगी में लौट आई है। गौर से देखो, तुम गौर से देखो। जिसे तुम लौटी हुई बहारें समझ रही हो ना, वो ग़िज़ा का भयानक रूप है। प्लीज नासिर, बदुआ तो मत दो। बदुआ तो तुम बनकर आई हो नूरे के लिए। अंकल, बदुआ? नूरे, मैं बहुत खुश हूँ आज। दानियाल ने अपने बाबा की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाने का फैसला किया है नूरे। वही जी